दोस्तों, हमारे चैनल मिरर हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत है, जहां आपको सुनने को मिलेंगी सबसे डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। गांव का नाम था नगरीपुर। वहां एक पुराना महल था, जिसे लोग पिशाचिनी महल कहते थे। यह महल सैकड़ों सालों से खंडहर पड़ा था और गांव वाले कहते थे कि वहां पिशाचिनी का वास है। रात का समय था। चांदनी रात में महल और भी भयावह दिख रहा था। गांव के 4 दोस्त अजय, राज, कविता और सुरभि ने तय किया कि वे इस महल के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएंगे। वे चारों महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। दरवाजा जोर से चरमराया और एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। सुरभि ने टॉर्च निकाली और सभी अंदर बढ़ गए। महल के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और छत से लटकते चमगादड़ माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठी एक महिला की परछाई दिखी। कविता ने थरथराते हुए पूछा, कौन हो तुम?" वह परछाई हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। "मैं पिशाचिनी हूं," वह महिला बोली। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आ रही गूंज जैसी थी। "सैकड़ों सालों से मैं यहां कैद हूं और तुम्हारी आत्माओं की तलाश में हूं।" राज ने हिम्मत करके पूछा, "तुम्हें क्या चाहिए?" "मुझे मुक्ति चाहिए," पिशाचिनी ने कहा। "मुझे इस महल में एक निर्दोष आत्मा को कैद करने का श्राप दिया गया है। जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता, मैं यहां से मुक्त नहीं हो सकती।" अजय ने कहा, "हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं?" पिशाचिनी की आंखें चमकी। "तुम में से कोई एक अपनी आत्मा मुझे दे दे और बाकी सब सुरक्षित लौट जाएंगे।" चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। समय कम था और किसी न किसी को बलिदान देना था। आखिरकार सुरभि ने आगे बढ़कर कहा, "मैं अपनी आत्मा देने को तैयार हूं।" पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, "बहादुरी का फैसला।" सुरभि की आत्मा निकलते ही पिशाचिनी की आत्मा मुक्त हो गई और महल की हर चीज चमकने लगी। पिशाचिनी ने कहा, "धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।" सुरभि की आत्मा महल में कैद हो गई, लेकिन उसने अपने दोस्तों की जान बचा ली। अजय, राज और कविता सुरभि को याद करते हुए गांव लौट आए और महल की कहानी हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रही। महल का रहस्य अब भी जीवित था, लेकिन पिशाचिनी अब नहीं थी।